लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे सहानुभूति मिलेगी, सीट बंटवारे का ऐलान आज हो जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से यह बयान आ रहा है इस अदालती कार्रवाई के बाद, जिसमें लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं। भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। तो लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इससे सहानुभूति मिलेगी और सीट बंटवारे का, महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान आज ही हो जाएगा। ये पहले सुन लेते हैं क्या कहा है इस मुद्दे पर अखिलेश प्रसाद। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और दिल्ली में एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय किए हैं निचली अदालत ने। किस तरीके का असर आप इसका देखते हैं बिहार चुनाव में? तो आपके मुंह से खुद ही निकल गया कथित भ्रष्टाचार। जब तक साबित नहीं होता तब तक ये कथित है। यही मैं भी कह रहा हूँ। ये तो बिहार के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं और ये सब कुछ मालूम था, पूरे बिहार को ये मालूम था कि आज क्या होने वाला है कोर्ट में। तो इसका कोई चुनाव पे असर नहीं होने वाला, इसका उल्टा असर जरूर होगा। उल्टा असर क्या होगा? उल्टा सिंपैथी होगी। इस परिवार को लगातार राजनीतिक दुराग्रह और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू जी को लगातार जिस स्थिति में हैं, जिस तरह का स्वास्थ्य है उनका, जो खुद अभी ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है। तो बिहार के लोग देख रहे हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं सिंपैथी मिलेगी, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया है। वो कह रही है कि आप लोग वोट चोर कहते थे, ये तो कोर्ट ने कह दिया कि पहले चारा चोर अब नौकरी चोर। क्या फिर उसका जवाब आप देंगे? ये जवाब तो जनता देगी, अब हमको जवाब नहीं देना है। जवाब तो जनता देगी, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद। कम सीट मिलने पर मन में तकलीफ है। आदमी जहां खोता है वहीं पाता भी है। हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, इतनी सीट चाहते थे कि मान्यता मिल जाए। तो सहयोगी एनडीए के अंदर भी नाराज दिख रहे हैं। एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी ने हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती से बात की है इस सीट शेयरिंग को लेकर। आई पहले सुन लेते हैं उनका रिएक्शन। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब है। मांझी सर, कल आप आए, चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ती है, आपकी घटा दी गई, चिराग की बढ़ा दी गई, समझ में नहीं आया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम उस समाज से आते हैं, उस जाति से आते हैं जो कमी में रहना, दुश्वारियों में रहना सीखा है। और ये बात सही है कि जो हमारी मांग थी विशेष करके कि हमारी पार्टी को बिहार में विधानसभा में मान्यता प्राप्त हो, उसके लिए 8 सीट की ज़रूरत थी और 6 सीट दिया गया। तो मन में तकलीफ़ तो है, लेकिन जो आज बिहार का परिदृश्य है, भारत का परिदृश्य है, बिहार में नीतीश कुमार का जो चमत्कारिक नेतृत्व है और फिर भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उसमें प्रगाढ़ विश्वास है, अटूट विश्वास है। और जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमको बहुत सम्मान दिया है, उसके आगे सीट का कोई मामला नहीं बनता है। जो मिला है उसमें हम संतुष्ट हैं और एनडीए के मजबूती के लिए हर स्तर से हम काम करेंगे। वो सब तो ठीक है सर, आप एनडीए के हैं, आप मजबूत नेता, आप केंद्र में मंत्री, लेकिन पिछली बार जितनी मिली उतना तो हक बनता था ना। अब क्या बनता था, नेतृत्व ने ऐसा सोचा, उचित ही सोचा होगा, इसलिए उसके बाद हम नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि हम जब लोकसभा चुनाव हार गए थे तो तुरंत हम मुख्यमंत्री बन गए थे। आप जानते हैं कि हम 2005 में विधानसभा हार गए थे तो विधानसभा भंग हो गया था, हम फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। तो कोई भी बातें होती है उसके आगे कोई अच्छी बात छिपी रहती है। हो सकता है कि आज हमको कम सीट दिया गया है, कुछ और आगे अच्छा होने वाला, अच्छी बातें हैं इसका मतलब होगी। हाँ है जरूर होगी, मेरा विश्वास जी, जरूर कोई अच्छी बातें होगी, हमको ऐसा विश्वास है। ऐसे कोई हमको सुनने में नहीं आया है, लेकिन जरूर कोई अच्छी बातें होगी। और जो निर्णय लिया गया है, हम निर्णय को एकदम सिर पर। आप संतुष्ट हैं? चिराग को इतनी सीट दी गई, इस पे क्या कहें? हम वो दूसरे को क्या मिला उससे हमको मतलब नहीं है। एनडीए मजबूत हो, एनडीए की सरकार बने और बनना चाहिए राजहित में, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मांझी जी कहते हैं उनको कोई मलाल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो छीना जाता है ना उसके बाद कुछ मिलता भी है। मांझी जी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा जरूर, देखते हैं क्या मिलता है। अगली खबर की तरफ, बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी की भी बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं राहुल गांधी। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मौजूद हैं। इस बैठक के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी मुलाकात होनी है। तो
एक तरफ जहां अदालत में आईआरसीटीसी मामले में लालू और उनकी फैमिली पर आरोप तय हो रहे हैं, वहीं आज महागठबंधन में भी काफी हलचल है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठकें हैं। राहुल गांधी इस वक्त बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से भी होनी है। और तेजस्वी यादव का हालांकि अब से कुछ देर पहले ये बड़ा बयान भी आया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बिहार की जनता को हकीकत मालूम है। एक तरह से वो कह रहे हैं कि इन खबरों का कोई असर नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए लोग मजा ले सकते हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए नहीं होने वाला। लेकिन खबर यही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात आज होनी है और उससे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान आया है और राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए भी। आरजेडी से तो हम तमाम सवाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो लगातार एक तरह से नेगोशिएशंस में लगी थी कि हमको ज्यादा सीटें दीजिए, हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने उसका जो टर्नओवर रहा लोगों का, उसको देखते हुए एक तरह से आत्मविश्वास से भरी है कांग्रेस। और अब इस अदालती कार्रवाई के बाद तो एक तरह से लग ही रहा है कि अपर हैंड थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको। बिल्कुल। और जो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, देखिए आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट की बात करती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो पिछले लोकसभा चुनाव की दलील देती है कि 9 सीटों पर लड़ी और 3 जीती, और 20 से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव में आरजेडी लड़ी और आरजेडी को भी सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, 3 से 4 सीटों पर जीत मिली। तो कांग्रेस का कहना है कि नई परिस्थितियों के मुताबिक जो है वो सीटों का बंटवारा होना चाहिए और उसमें सम्मानजनक तरीके से सभी जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। और यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि पिछली बार 70 सीटें मिली थी, इस बार चूंकि वीआईपी जैसी एक नई पार्टी भी अलायंस में है, ऐसे में पहले से तो सीटें कम होंगी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 54-55 सीटें देने के लिए दबाव बना रही है। तो कांग्रेस जो है वो 60 सीटें मांग रही है। और कांग्रेस की एक शिकायत ये भी है कि जो उसकी परंपरागत मजबूत सीटें थी, कहाँ तो कांग्रेस की कोशिश थी कि आरजेडी उसे पहले के मुकाबले बेहतर सीटें देगी, तो उसके उलट आरजेडी जो है उसने कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर दावा करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत बन नहीं पाई राज्य स्तर पर, पटना के स्तर पर। और इसके बाद आज राहुल गांधी जब तेजस्वी से मिलेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि बात पर अंतिम सहमति बनेगी, फाइनल बातचीत होगी। और तेजस्वी से बातचीत से पहले कब है ये बैठक, कब ये बातचीत होने वाली? जैनेंद्र के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जैनेंद्र, कब तक बातचीत होगी और मुलाकात होने वाली? जी बिल्कुल, देखिए 10 जनवरी पर, जी हाँ, 2 बजे का समय बताया जा रहा है। 2 बजे तेजस्वी जो है वो राहुल गांधी से मिलेंगे और ये मुलाकात 10 राजाजी मार्ग यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। पहले ये जानकारी थी कि लालू और तेजस्वी दोनों मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेतृत्व से, लेकिन अब ये नई जानकारी मिल रही है कि चूंकि लालू यादव को पहले निकलना है पटना, तो हो सकता है कि लालू ना पहुंचे सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए, केवल तेजस्वी जो है कि आए। तो 2 बजे राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात। ठीक है, आप इस बैठक पर नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास।